जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और आज का दिन भी ट्रेडिंग के हवाले से अच्छा गुज़रा होगा। बोरिंग डे आप कह सकते हैं। पहला सेशन ख़ास तौर पर मार्केट जो है वो मुकम्मल तौर पर रेंज बाउंड रही और को ख़ास मूवमेंट जो है वो हमें मार्केट में देखने को नहीं मिली। सेकंड सेशन में थोड़ा-सा अप एंड डाउन हुआ, मार्केट के अंदर कुछ वॉल्यूम भी जनरेट हुए। ख़ास तौर पर स्टील सेक्टर में थोड़े से वॉल्यूम आते हुए नज़र आए। इसके अलावा एंग्रो ने थोड़ा-सा मार्केट को सपोर्ट किया, तो ओवरऑल बहरहाल मार्केट जो है वो 514 पॉइंट्स आज अ, पॉजिटिव क्लोज़ हुई। लेकिन अभी भी अगर आप मार्केट का लो और हाई देखें, तो मार्केट जो है वो 1,39,000 और 1,40,000 के दरमियान में ही हमें मूव करती हुई नज़र आ रही है। वही 1,000 पॉइंट्स जो कि रफ़ली गुज़िश्ता 2 से 3 सेशन से हम देखते आ रहे हैं कि मार्केट में कोई ख़ास मूव नहीं है। इतने बड़े लेवल पर जाके मार्केट का चंद दिनों के लिए साइडवेज़ हो जाना कोई बड़ी बात नहीं है। आगे चलते हैं जी, 500 पॉइंट्स के इज़ाफ़े के साथ अगर हम सर्किट ब्रेकर की बात करें, तो आज माशाल्लाह से 15 कंपनीज़ जो हैं वो अपर कैप में हैं। जिसमें एआरपीएल भी किसी पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे पास बहरहाल मौजूद है, लेकिन वो किस पॉइंट ऑफ व्यू से है वो इंशाल्लाह फिर आपके साथ डिस्कस करेंगे। इसके अलावा हमारे हाथ जो लगा था अपर कैप, वो था एएचसीएल। उसका फिर अपर कैप जो था वो ओपन हो गया, आरएफ हबीब कारपोरेशन का, लेकिन अभी भी बहरहाल वो अच्छी क्लोजिंग पर जो है वो मौजूद है। लोअर कैप की बात करते हैं। 500 पॉइंट्स तो मार्केट ने आज ऐड किए, लेकिन लोअर कैप पर आज हमें 4 कंपनी नज़र आ रही हैं, जिसमें एएल की अगर हम बात करें तो उसने भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दी। एमको की बात करें, उसने आपको कैप्स दिए। एफसीआईबीएल की बात करें, उसने आपको अच्छी जो है वो मूवमेंट दी। पाकिस्तान पेपर प्रोडक्ट की बात करें तो उसने भी अच्छी मूव दी। तो वो कंपनीज़ जो कि बहुत अच्छा गेन दे चुकी थी, वो 4 कंपनीज़ जो हैं वो आज हमें लोअर कैप पर नज़र आ रही हैं। अब आप मेरी उस बात की तरफ ज़रूर जो है वो गौर करने की कोशिश करें, जो हम हर रोज़ आपसे गुज़ारिश करते हैं कि जब एक शेयर जो है वो एक सर्टेन लिमिट से ऊपर चला जाए, तो कोशिश किया करें कि उसमें आप ना जाएँ। क्योंकि उसको कंट्रोल करना फिर आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। अब बहुत सारे लोग पूछेंगे जी मैं एमको का क्या करूँ? कोई कहे जी कि मैंने जो है वो अस्क्री लाइफ खरीद रखा है उसका क्या करूँ? तो फिर यकीनन उसका कोई जवाब नहीं दिया जा सकता क्योंकि वो बहुत ऊपर वाले लेवल पर आपने बाय की होती है। चलते-चलते मैं गुज़ारिश करता चलूँ, प्रीमा के हवाले से अभी भी लोग पूछ रहे होते हैं कि जी प्रीमा वापस कब जाएगा? यार वो तो फिर अब अल्लाह ही जानता है कब जाएगा। क्योंकि इस कदर उसको कैप लगे थे उस वक़्त और हम अपनी वीडियो में कहते रहे कि यार अब इसको छोड़ दें, अब इसको छोड़ दें। या तो आपकी स्टॉप लॉस की स्ट्रैटेजी हो ना कि यार यहाँ से नीचे जाएगा तो मैं इसमें से एग्ज़िट ले लूँगा। फिर दोस्त ऐसे भी हैं जो कहते हैं जी कि मैंने इसको इसमें इन्वेस्टमेंट कर रखी है। अब जब इन्वेस्टमेंट के डायनामिक्स थोड़े से मुख्तलिफ होते हैं। वो भी हर वक़्त जो है वो इन्वेस्टमेंट का नहीं होता, ये भी मैं आपको बताता चलूँ। कल इंशाल्लाह जो है वो मुझे वक़्त मिला तो जो हमारा इन्वेस्टमेंट का ग्रुप है, जो कि हमने मई के महीने में बनाया था, वो उसकी क्या जो है वो अब तक की परफ़ॉर्मेंस है, उसमें कितने-कितने परसेंट का जो है वो हम गेन ले चुके हैं। वैसे मैंने आपको थोड़ा बहुत बता दिया हुआ है कि सुनहरी बैंक हो गया, फैसल बैंक हो गया, इसके अलावा बैंक इस्लामी हो गया, इसमें तो रफ़ली 80 से 100% का गेन जो है वो हम ले चुके हैं ऑलरेडी और बाकी जो है वो भी बहुत अच्छे चल रहे हैं। कल इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करेंगे ताकि आपको इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी थोड़ा-सा पता चले कि ये जो कहा जाता है ना कि इन्वेस्टमेंट के लिए हर वक़्त ही जो है वो अच्छा वक़्त होता है, ऐसा नहीं है। शेयर्स का लेवल आपने देखना होता है कि कहीं मैं इस लेवल पर शेयर जो अगर मैं बाय करने जा रहा हूँ, तो कहीं मैं इसमें वक़्त तो ज़ाया नहीं करूँगा क्योंकि स्टॉक मार्केट में 2 चीज़ें होती हैं ना। अगर आप ऊपर वाली सतह पर खरीद लेंगे, तो नुकसान ये होगा कि एक तो आपका वक़्त ज़ाया होगा और दूसरा आपका पैसा ज़ाया होगा। लेकिन अगर आप थोड़ा इंतज़ार करके शेयर को आप उसके लोअर लेवल पर खरीदने की कोशिश करेंगे, तो उससे आपका वक़्त भी बचेगा, आपका पैसा भी बचेगा और इसके साथ आपका आउटपुट जो है वो बहुत बहुत बेहतर हो जाएगा। तो इंशाल्लाह कल जो है वो इस पर हम थोड़ा-सा तफ़सील से बात करने की कोशिश करेंगे। आगे चलते हैं जी और सेक्टर वाइज़ बात करते हैं। आज एंग्रो ने फिर जो है वो बहुत अच्छी परफ़ॉर्मेंस दिखाई। अब देखें एंग्रो हमारी जो है वो इन्वेस्टमेंट में है और हमने इसको बड़े अच्छे लेवल पर बाय कर रखा है। 175 की चले मैं बता ही देता हूँ, 175 की बाइंग है जी हमारी। आप देख लें कहाँ पर पहुँच गया वो। तो ये वक़्त होता है कि चीज़ों को खरीदने का। अब बहुत सारे लोग हैं जो मुझे कायल करते हैं जी कि वो एफएफसी आप क्यों जो है वो रिकमेंड नहीं करते? वो या वो फलाँ शेयर जो है वो आप रिकमेंड क्यों नहीं करते? नहीं सर,
हर शेयर के खरीदने का एक वक़्त होता है, जब उसका वक़्त आएगा उसको भी खरीदेंगे। हो सकता है हम किस ही खरीदें, लेकिन एनालिसिस के साथ खरीदेंगे, बिला वजह ये नहीं कि जी मुझे ये शेयर पसंद है तो मैं इसको जिस चाहे प्राइस पर खरीद लूँ। फिर उसकी कीमत अदा करनी पड़ती है ना, फिर उसको होल्ड करना पड़ता है। कमर्शियल बैंक्स ने 146 पॉइंट्स ऐड किए, इसके अलावा सीमेंट थोड़ा-सा वापस आता हुआ नज़र आया, ऑयल एंड गैस में थोड़ी-सी मूवमेंट हो रही, ऑटोमोबाइल्स तो वैसे ही परफ़ॉर्म कर रहे हैं। इसके अलावा ग्लास, इंजीनियरिंग इंजीनियरिंग के हवाले से कुछ खबरें हैं कि शायद गवर्नमेंट जो है वो कोई हाउसिंग स्कीम और दीगर मामलात और स्टील के हवाले से कुछ जो है वो बेहतरी लाने की कोशिश कर रही है। देखते हैं, मेरे 2-3 खबरें मेरी नज़र से गुज़री हैं, लेकिन उनमें कोई ऐसी जान मुझे नज़र नहीं आई बहरहाल। कोशिश करेंगे कि अगर कोई सॉलिड न्यूज़ जो है वो हमें कहीं से मिले तो फिर इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करेंगे स्टील के हवाले से। लेकिन उन खबरों का असर बहरहाल हमें नज़र आ रहा है मार्केट में। आगे चलते हैं जी। लास्ट पे जो है वो इंशाल्लाह आज सर्ल का चार्ट जो है वो आपके साथ डिस्कस करेंगे। अब देखिए ना, सर्ल लोगों ने खरीद रखा है ऊपर, और अब हर बंदा जो है ये पूछता हुआ पाया जा रहा है कि जी इसका क्या करें? अब इंतज़ार करें, चल जाएगा यार। जी, अ, रिज़ल्ट्स का सीज़न जो है वो भी वापस आया चाहता है। एटलस होंडा का पहले क्वार्टर का रिज़ल्ट है, बहुत अच्छा रिज़ल्ट है। ₹38.74 की अर्निंग है। अगर इसको ₹40 ही कंसीडर किया जाए तो ₹160 की अर्निंग बनती है। तो बहुत अच्छी अर्निंग है। इसके अलावा एफएफएल जो है 16 पैसे मज़ीद प्रॉफ़िट जो है उसको कंटिन्यू करता हुआ नज़र आ रहा है। इसके अलावा सीमेंस का है ₹22.52 की अर्निंग है। तो अ, कंसिडरेबली अगर कहा जाए तो एटलस होंडा और एफएफएल का रिज़ल्ट जो है वो बहुत अच्छा है। लास्ट पे इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे आज की कैंडल को भी और उसके साथ सर्ल के चार्ट को भी। आगे चलते हैं, खबर ये है कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने बैंक इस्लामी को जो है वो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जो है वो दे दिया है कि वो एक्सचेंज कंपनी जो है वो खोल सकते हैं। ये जो गुज़िश्ता दिनों आपको याद होगा, बल्कि ये काफ़ी पुरानी बात हो चुकी है अगर आप हमारे रेगुलर लिसनर हैं, कि तमाम बैंक्स जो हैं ये अब इसमें से दिहाड़ियाँ लगाएँगे एक्सचेंज में से। देखें, चूँकि मैं एक ओवरसीज़ पाकिस्तानी हूँ, हम जब यहाँ से पैसे भेजते हैं ना पाकिस्तान, तो उसमें एक तो जो जितनी भी एक्सचेंज कंपनीज़ हैं, वो दरमियान में से अपना जो कट रखती हैं, वो चाहे ₹1 का रखें, 50 पैसे का रखें, ₹1.5 का रखें, वो ज़रूर रखती हैं। तो अब तो बैंकों की एक दिहाड़ियाँ तो ये लगेंगी, राइट? अब इसके साथ-साथ बैंकों को एक ये भी होता है कि जितने डॉलर्स इनके पास आते हैं उसके साथ इनको कुछ जो अपॉर्च्युनिटी है या इनको जो बेनिफिट है वो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की तरफ से भी मिलता है पर डॉलर के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये जो एक्सचेंज कंपनीज का बिजनेस है जो कि बैंकिंग सेक्टर को मिल गया है, इससे बैंकों के प्रॉफिट्स में बहुत इजाफा होगा। तो ये सिलसिला जो है ये प्रॉफिट्स का ये इंशाल्लाह मजीद आपको बेहतर होता हुआ नजर आएगा बैंकिंग सेक्टर के हवाले से। अगली खबर जो है वो पाकिस्तान की, चूँकि जो क्रेडिट रेटिंग है वो बेहतर हुई है। एस&पी ने जो है वो हमारी क्रेडिट रेटिंग जो है वो ट्रिपल सी से बढ़ाकर जो है वो बी कर दी है। अब इसका फ़ायदा क्या हुआ? ट्रिपल सी प्लस से बी माइनस कर दी है। अब इसका फ़ायदा क्या होगा? इसका फ़ायदा ये होगा कि हमें जो मिलने वाला जो कर्ज़ है, एक तो उसमें हमारे पास लेंडर्स जो हैं उनकी तादाद में इज़ाफ़ा हो जाएगा, और दूसरा ये है कि हमें जो उसके ऊपर इंटरेस्ट रेट पे करना पड़ता है वो अब कम करना पड़ेगा। यानी कि जो जिसने भी हमें पैसा देना है अब वो कम शरह सूद पर देगा, चूँकि हमारी क्रेडिट जो है रेटिंग जो है वो बेहतर हुई है। तो इससे आने वाले दिनों में पाकिस्तान के ऊपर जो फ़ॉरेन लोन्स हैं उनके हवाले से भी हमें जो है वो बेहतरी आती हुई नज़र आएगी। और ये जो अक्सर कहा जाता है ना जी कि कर्ज़ लेकर कर्ज़ वापस किया गया, अब इसको मैं थोड़ा-सा डिस्कस कर दूँ फिर हम आगे चलते हैं। अक्सर औक़ात हमें ये सुनने में मिलता है कि जी मिसाल के तौर पर अगर $1 अरब डॉलर हमने वापस करना था तो हमें $1 अरब डॉलर का और कर्ज़ ले लिया, और हम ये कहते हैं लें जी हुकूमत ने क्या किया जी, कर्ज़ लेके कर्ज़ वापस कर दिया। अब देखें, एक जगह पर आपको जो पुराना कर्ज़ है जब आपकी क्रेडिट रेटिंग बेहतर नहीं थी, तो फ़र्ज़ करें वो आपने उठाया था 5.5% पर, और अब आपकी क्रेडिट रेटिंग हो गई बेहतर। अब जो आपको कर्ज मिल रहा है वो 3.5 पर 5 पर मिल रहा है। तो अगर आप 3.5 पर कर्ज लेके 5.5 वाला वापस कर देते हैं तो सीधा-सीधा 2% का फ़ायदा है आपका। ये चीज़ें हैं बारीक-बीनी से जिनको समझने की ज़रूरत है। तो ये खबर आज शामिल करने का मकसद भी यही था कि पाकिस्तान का जो फ़ॉरेन लोन है उसके ऊपर भी अब जो प्रेशर है उसमें थोड़ी-सी जो है वो हमें कमी आती हुई नज़र आ सकती है।
बस जी, आगे चलते हैं और आखिर में डिस्कस करते हैं आज की कैंडल को। कैंडल को डिस्कस करने से पहले हम ज़रा सर्ल का चार्ट जो है वो आपके साथ डिस्कस कर लेते हैं। सर्ल के हवाले से बहुत सारे लोगों का कहना है जी कि वो इसको लेकर फँसे हुए हैं। फँसने का लफ़्ज़ जो इस्तेमाल हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि जब इसको बाय किया गया तो बगैर किसी प्लानिंग के किया गया, बगैर किसी एनालिसिस के किया गया। क्योंकि जब आप एनालिसिस के साथ किसी चीज़ को बाय करते हैं, तो फिर आप फँसते नहीं हैं, आपके पास कोई ना कोई वे आउट ज़रूर होता है। राइट एट द मोमेंट ये इसने जो अपना हाई प्लेस किया था, वो अराउंड जो हाई था इसका, वो था ₹130 समथिंग का। ये वाला जो हाई था, ये इसने प्लेस किया था। अब उसके बाद से इसके अंदर जो है वो एक डाउन ट्रेंड स्टार्ट हुआ था, जिसका अब इख्तिताम हो चुका है। एक चीज़ तो ये है। दूसरी चीज़ ये है कि इसने अपनी एक चैनल बनाई है और उस चैनल में अब ये मूव करने की कोशिश कर रहा है। तो लिहाज़ा डाउन ट्रेंड जो था, एक चीज़ तो आप ये ज़हन में रखें कि अब उसका इख्तिताम इसका हो चुका है। अप ट्रेंड जो है इसका आगाज़ है और दूसरी चीज़ ये है कि इसमें अपवर्ड चैनल जो है वो बन चुकी है। अब आपके पास अगर पहले से मौजूद है तो यकीनन आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। लेकिन एक चीज़ आप ज़रूर ज़हन में रखिएगा कि इसने ये जो चैनल बनाई है, इस चैनल की जो सपोर्ट है वो अराउंड कोई ₹90 की बनती है। अगर ये चैनल से बाहर निकलता है, जिस तरह से कि हम अपनी इंडेक्स को भी डिस्कस करते वक़्त आपसे गुज़ारिश करते हैं कि इंडेक्स से चैनल जो है इंडेक्स जो है वो चैनल से बाहर आ गया, अब ये साइडवेज़ हो गया। यानी कि उसका जो अप ट्रेंड था, वो वक़्ती तौर पर रुक गया है। तो यही चीज़ यहाँ पर भी अप्लाई होगी कि इसकी जो अप ट्रेंड की जो चैनल है, उसकी जो सपोर्ट है, वो कोई अराउंड ₹90 की बनती है, जिसमें उम्मीद तो ये करनी चाहिए कि ये यहाँ पर रुकेगा, इस तरह से ये जो हालात हैं इसके और देन ये यहाँ से आपको कोई मूव दिखा सकता है, जो कि अगेन कोई अराउंड 120 से ₹122 की हो सकती है, एक बात। दूसरी चीज़ ये है कि अगर इसने ये अपनी ₹90 को तोड़ा, तो फिर देन ये साइडवेज़ की तरफ चला जाएगा और इसका अप ट्रेंड का जो चैनल है वो ब्रेक हो जाएगा। देखिए, ये स्टॉक मार्केट में ना एनालिसिस जो है वो डिपेंड करता है कि आप किस तरह का लेकर चल रहे हैं। अब मेरा ये एनालिसिस है, आप इससे 100% इख्तिलाफ करेंगे, नहीं जी हम इसको नहीं मानते, मोर देन वेलकम। ये तो मार्केट फैसला करेगी ना कि मार्केट जो है वो आपके एनालिसिस को किस कदर जो है वो रिस्पेक्ट करती है और जो नफा नुकसान होता है वो एनालिसिस की बुनियाद पर ही होता है। तो सर्ल जो है वो अभी तक जो है वो अपनी रिट्रेस कर रहा है, ₹90 तक कर सकता है। अगर ₹90 को ब्रेक करेगा तो फिर इसका अप ट्रेंड जो है वो ब्रेक हो जाएगा और साइडवेज की तरफ चला जाएगा। तो यहाँ पर ज़रूर इंतज़ार करें और फिर देखें कि ये क्या करता है। उम्मीद तो है कि ये यहाँ से रिस्पेक्ट करेगा और फिर एक अच्छी मूव दे सकता है। हम किसी को बाय या सेल की कॉल नहीं दे रहे, सिर्फ़ आपके मैसेजेस की बुनियाद पर आपसे डिस्कस कर रहे हैं। आखिर में डिस्कस करते हैं जी आज की कैंडल को। अब ये देखिए, ये इसी एनालिसिस को ज़रा ज़हन में रखिएगा, जो अभी मैंने आपसे गुज़ारिश की कि अप ट्रेंड है, ठीक है? और ये इसकी सपोर्ट है। इसको ज़रा ज़हन में रखिएगा। अब जो है वो मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ आज का चार्ट। अब देखें, इसके अंदर भी क्या था? ये हमने एक अप ट्रेंड की चैनल बनाई हुई थी, राइट? और इसी को हम फॉलो कर रहे थे। जिस दिन ये चैनल टूटी है, तो फिर मैंने क्या गुज़ारिश की थी कि अब जो है वो मार्केट का अप ट्रेंड की जो चैनल थी उसको ने ब्रेक कर दी है। अब मार्केट जो है वो हमें साइडवेज़ नज़र आ सकती है। अब आज जो है वो तीसरा सेशन है। एक सेशन ये था, एक सेशन ये है और एक सेशन ये आज का। 3 दिन से मार्केट जो है वो हमें साइडवेज़ नज़र आ रही है छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर। दूसरी बात ये है, अब ये जो मैंने आपसे ये गुज़ारिश की ना सिर्फ़ इसीलिए की कि ये चैनल जो है, ये अभी मैंने आपके साथ सर्ल के अंदर भी डिस्कस की है। तो इन चीज़ों को थोड़ा-सा अगर आप समझ लेंगे तो ठीक है, ना समझेंगे तो धन फिर भी ठीक है। अब इस वक़्त जो हमने इसकी सपोर्ट ड्रॉ की थी जो कि अराउंड 139,000 के अराउंड थी, उसको मार्केट जो है उसने कल ब्रेक कर दिया था और इसके हवाले से हमने आपसे ये गुज़ारिश की थी कि अगर ये इसको ऊपर वाली साइड पे ब्रेक कर दे और यहाँ से ब्रेकआउट दे दे तो देन जो है वो आप इसमें ट्रेड ले सकते हैं, लेकिन आपका स्टॉप लॉस इसके नीचे होना चाहिए। तो मार्केट ने आज जो है वो छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर यहाँ पर डबल बॉटम बनाया कि 2 बार इसको पहले इसको ब्रेक किया, देन इसको रिस्पेक्ट किया और रिस्पेक्ट करने के बाद एक अच्छी मूव दी। तो उम्मीद ये करनी चाहिए कि मार्केट जो है वो मंडे वाले दिन हमारी इस रेजिस्टेंस को दोबारा से टच कर सकती है। लेकिन चूँकि मार्केट जो है वो अपने साइडवेज़ के पैटर्न में है,
अपनी इस सपोर्ट को पहले ब्रेक कर चुकी है, फिर इसको रिस्पेक्ट कर चुकी है, तो लिहाज़ा इसके नीचे स्टॉप लॉस का होना ज़रूरी है। क्योंकि अगर ये टूटती है, तो फिर हमें मार्केट में थोड़ा-सा सेलिंग प्रेशर जो है वो देखने को मिल सकता है। लेकिन चूँकि मार्केट ने यहाँ पर बनाया है डबल बॉटम ये, इसलिए हम थोड़े से पुरुम्मीद हैं कि मंडे वाले दिन जो है वो मार्केट अपनी इस सपोर्ट को रिस्पेक्ट करती हुई नज़र आ सकती है। हमारी क्या सर्विसेज हैं? अगर आपने स्टॉक मार्केट में अकाउंट ओपन करवाना है या हमारा इन्वेस्टमेंट का ग्रुप जॉइन करना है, स्विंग का करना है या डे का करना है या अपना पोर्टफोलियो डिस्कस करना है, तो इसकी तमाम तफ़सीलात जो है वो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी होंगी और कॉन्टैक्ट नंबर जो है वो थंबनेल पर भी मेंशन कर दिया गया है। आखिर में हर रोज़ की तरह खुश रहें, आबाद रहें, अपने पोर्टफोलियो का ख़्याल रखें, उड़ते हुए शेयर से परहेज़ करें। ये मैं अपनी हर वीडियो में कहता हूँ कि जब एक शेयर 2-4 कैप लगा गया, तो छोड़ दें यार, 400 कंपनीज़ हैं, किसी और को बाय कर लें। हमें भी बाज़-औक़ात हमारे ग्रुप वाले भी जो हैं वो भी कहते हैं नहीं जी, वो शेयर देखे नहीं 4 कैप लगा गया। हम कहते हैं यार अच्छा लगा गया तो छोड़ दे। लेकिन आज देखें हमने एएचसीएल बाय किया वो कैप हो गया, ठीक है ना? एआरपीएल जो था वो बाय किया हुआ था हमने वो कैप हो गया। तो देखना चाहिए चीज़ों को। कोशिश ये करें कि स्टॉक मार्केट में वो शेयर जो आपको प्रॉफ़िट देने के इंतज़ार में है, शेयर आपके इंतज़ार में है कि आप मुझे खरीदें और मैं आपको प्रॉफ़िट दूँ, उसको बाय करें। जिसने लोगों को प्रॉफ़िट दे दिया उसको छोड़ दें यार। नहीं तो आप जब खरीदेंगे तो फिर लोगों के प्रॉफ़िट का वक़्त होगा और देन आप प्रीमियम में जिस तरह से लोग फँसे हुए हैं या अभी जो आज 2-3 कैप 4 का लोअर कैप नज़र आए हैं जिसमें पेपर प्रोडक्ट का था, एफसीआईबीएल का था, इसके साथ जो था वो उसका 1-2 और भी थे, तो अब वो लोग फँस गए ना। जब एक लोअर कैप लगता है तो इसका मतलब ये हुआ कि आपकी पोज़ीशन 10% नीचे आ गई। 10% आप नीचे आ गए तो फिर उसको रिकवर करना मुश्किल हो जाता है। इजाज़त दीजिए जी। अल्लाह हाफ़िज़।